तो चलिए आज हम लोग इसमें जीएस वाले पार्ट को कवर करेंगे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ इसमें जीएस में हम लोग जनरल स्टडीज़ खासकर जनरल साइंस इसमें तीनों कवर करूँगा, लेकिन अभी आज हम लोग इसमें जनरल साइंस कवर करेंगे। और उसमें से भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। आज जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो बायोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं पूरा लिखा हूँ, ये कहीं ना कहीं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको काफ़ी मदद करेंगे एग्जाम में। ठीक, तो मैं बताना चाहता हूँ ये एग्जाम किसके लिए कंफर्टेबल होगा। देखिए कहीं भी अगर एग्जाम अगर जीएस पूछ रहा है तो वो आपको ये काफ़ी फायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, आपको दिख रहा होगा, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ और मैं देखिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ठीक, क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो अब आप ऑप्शन मारिएगा आयोडीन के द्वारा। ये खुद क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं जो भी बताऊँगा ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो यहाँ लिखा हुआ मैं उसको बताऊँगा। ठीक, क्वेश्चन था, मैं बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो बोलिएगा आयोडीन के द्वारा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन भी 4-5 दिया हुआ था, तो मैं उसको भी बता दिया हूँ कि कौन कौन सा सही है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन के द्वारा। उसी तरह से देखिए यार, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं न कहीं स्टार्च का परीक्षण, मतलब स्टार्च का ही रूप है। ठीक, अगर ऑप्शन में अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह स्टार्च भी लिख दे और पूछे कि स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे, तो वो भी आयोडीन ही होगा। हाँ, तो आसानी से बता सकते हैं। आगे बात करें, बोल रहा है कि स्टार्च क्या है, स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे एक आम रूप है, मैं बता दिया है। उसके बाद बात करें उसी तरह से जिस तरह से स्टार्च का हम लोग पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट का, उसी तरह से पूछे कि वसा का परीक्षण हम लोग एल्कोहल के द्वारा करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आज तक ये बन गया है, ये भी आ सकता है कि वसा का परीक्षण एल्कोहल के द्वारा। उसी तरह से पूछे प्रोटीन का परीक्षण कब करते हैं, तो एक टेस्ट है जिसका नाम है ब्यूरेट टेस्ट, इसके द्वारा हम लोग करते नाम मतलब इसका परीक्षण करते हैं। उसी तरह से एक और बनेगा कोलेस्ट्रॉल। हाँ, एक कोलेस्ट्रॉल अगर बोलेगा कोलेस्ट्रॉल का पता कैसे करते हैं, तो हम लोग उसका रक्त परीक्षण के द्वारा पता करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, हाँ, ताकि आपको इजी हो याद करने, याद जरूर रख लिया। कार्बोहाइड्रेट का आयोडीन के द्वारा, उसके बाद प्रोटीन का ब्यूरेट टेस्ट के द्वारा, वसा का एल्कोहल के द्वारा। हाँ, ये टोटल यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसको जरूर याद कर लिए, एक क्वेश्चन आपका इसी वजह से बन जाएगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जैव, हाँ, क्वेश्चन ऐसे आया था कि डैश एक जीव है, तो कोयला एक जीव है। जीव मतलब कि जो कहीं न कहीं जो जीवाणु के द्वारा ही उसका निर्माण हुआ है। मतलब कि देखिए ये क्या होता है, बोले कि ये जानवरों के मलबे या पेड़ पौधे के ज़मीन में दबे होने से हज़ारों साल के बाद बनते हैं। तो जब ये आएगा कि कौन एक जीव है, ऐसे क्वेश्चन यही था कि कौन एक जीव है, उसमें से ऑप्शन जो था वो कोयला ही था, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, अब आगे बात करें, देखिए बहुधात्विक ग्रंथियाँ या उसे हम लोग मैग्नेट ग्रंथियाँ बोलते हैं, यह गहरे महासागर के तले में पाई जाती हैं। ये तो याद रहेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा बहुधात्विक ग्रंथियाँ, मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथियाँ हैं जिसको बोल सकते हैं जो उसमें से नाम है एक मैग्नेट ग्रंथियाँ। क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पाई जाती है, कि गहरे महासागर में पाई जाती है। बस इतना याद रख लिया गया। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन है गेहूं का धब्बा। हाँ, गेहूं का धब्बा या इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक ही नाम है, या इसको स्मूथ ऑफ वीट बोलते हैं। गेहूं का धब्बा या स्मूथ ऑफ वीट। हाँ, या इसका एक अलग नाम है, साइंटिफिक नेम है, जिसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलेगोट्रेटेसी। हाँ, बोले कि ये किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु कारण ये बीमारी है जो गेहूं में लगता है। हाँ, बस यह रहेगा गेहूं का धब्बा या स्मूथ ऑफ वीट। हाँ, ये जीवाणु के द्वारा। ठीक, आगे बात करें, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, बस ये क्वेश्चन बनेगा कि गेहूं का धब्बा जो है ना या स्मॉट ऑफ वीट किसके द्वारा लगता है, तो जीवाणु के द्वारा। जीवाणु का नाम पूछेगा कौन सा जीवाणु है, तो बोलिएगा स्टोलेगोट्रेटेसी के द्वारा, याद रख लेगा। आगे बात करें, ये बोलता है कि यदि गन्ना के पकने के दौरान यदि पाला पड़ जाए, हाँ, तो बोला कि उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गन्ना में सुक्रोज की मात्रा कब कम हो जाएगी। हाँ, तो जब बोला कि पकने के दौरान, हाँ, जब वो गन्ना पकने का समय आ जाता है तो उसमें पाला पड़ जाए, हाँ, तो उसमें क्या होगा, सुक्रोज मतलब कि जो मीठापन है वो कम हो जाएगा। ये समझ गए। आगे बात करें, बोला कि दालें जो हैं पादपों की, हम लोग जानते हैं जो दागे अधिकतर जितनी भी दालें हैं वह लेगुमिनेसी परिवार के अंतर्गत आती है, लेकिन ऑप्शन में अब लेगुमिनेसी नहीं आता है, अब आएगा फेबेसी। हाँ, क्या लेंगे, फेबेसी के अंतर्गत वो आती है, मतलब फेबेसी वो कुल के अंतर्गत आती है। और ये क्या है, बात करें, देखिए ऑप्शन में आजकल जो एग्जाम बोला होता है वो आजकल अपने को बहुत ट्रेंड कर लिए हैं, इसे लेगुमिनेसी आजकल हटा के फेबेसी रखा है, इसलिए याद रहेगा कि पूछेगा कि फेबेसी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो दाल से ही रिलेटेड है, वो दाल कुल के अंतर्गत ये फेबेसी आती है। ठीक, और हम लोग जानते हैं दाल क्या प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वाले जितने भी बताया आपको कहीं न कहीं ये एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे, और ये ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है तो आपको जरूर जानना चाहिए ये वाला पार्ट। आगे बात करें,
दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि देखो तेल के बिखराव को शोधन के लिए शोधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीडोमोनास ये नाम रहेगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर समुद्र में कहीं भी तेल जो बिखर जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको हजम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग सीडोमोनास का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, यह एक जीवाणु है। ठीक, इस जीवाणु के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तेल में जो तेल अगर कहीं छूट जाता है या अधिक मात्रा में तेल का बिखराव हो जाता है तो हम लोग सीडोमोनास के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं उस तेल को साफ करने के लिए। ठीक, ये सीडोमोनास क्या है, तो सीडोमोनास एक जीवाणु है। और इसका जो डिस्कवर जो किया था वह था अमेरिकी भारतीय वैज्ञानिक था, जिसका नाम था डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। इसको याद रख लेगा। कभी कभी देखिए एग्जाम में यहाँ से पूछ देंगे कि ऐसे अक्सर ये क्वेश्चन अभी तक आया है कि तेल के बिखराव को हजम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है सीडोमोनास के द्वारा। ठीक, इसका जो खोज क्या किया था, खोज कौन किया था, इसका जो वैज्ञानिक था वह था डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। इसको याद रख लीजिए। ठीक, और यह एक जीवाणु है, याद रख लीजिएगा। आगे बात करें, बोले कि यह समुद्र में फैले तेल के बिखराव को मतलब तेल को हजम करता है, ये तेल को हजम करने का काम करता है, याद रख लेगा। आगे है, बोला कि प्रति ऑक्सीकारक उपस्थिति के कारण कुछ तिलहनों को उनके तेलों में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। जैसे देखिए बोले बहुत सारे जो तेल है उसको बोला कि एक वो लॉन्ग समय तक उसको रखना है। प्रति ऑक्सीकरण, इसको बोलता है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि उसमें एक ऐसा ऑक्सीडेंट मिला देंगे जो तेल में जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस का जो निर्माण होता है उसको हम लोग बंद करते हैं। ऑप्शन में बस प्रति ऑक्सीकरण ही याद रखेगा। कि प्रति ऑक्सीकरण की उपस्थिति के अगर प्रति ऑक्सीकरण को हम लोग उसको हम प्रेजेंट कर देंगे तो जो तेल का जो एक इसका लाइफ साइकिल है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इसको याद रख लेगा। आगे बात करें, क्वेश्चन है, एक नाम है विस्तृत है, इसका नाम है स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी जो एक क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए एक प्रतिजीवी क्या होता है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। मतलब कि वह कहीं न कहीं आपके शरीर को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक मतलब कि सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें एक नाम दिया है प्रतिजीवी। तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, बस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, तो वह एक स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी है, मतलब कि वो लोगों को कहीं कहीं सुरक्षा करता है। और जो स्पेक्ट्रोमाइसिन जो प्रतिजीवी है वो एक जीवाणु है, इसको याद रख लिएगा। आगे बात करें, इसी की तरह बात कर रहे थे, बोले कि इसके ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रजातियों को नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसके द्वारा ग्राम पॉजिटिव, इसके अंदर ये गुण है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को ये क्या करता है, ये दोनों को खत्म करने का काम करता है। आगे क्वेश्चन एक आता है, ये आपको शो कर रहा होगा। क्वेश्चन ऐसे था कि किसमें कॉन्ग्लोवेट जैसी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन था कि किसमें कॉन्ग्लोवेट जैसी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन में था कॉकरोच, मतलब नर कॉकरोच। ठीक, कॉन्ग्लोवेट जैसी ग्रंथियां पाई जाती है, अभी इसको याद रख ले। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्ग्लोवेट जैसी ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो नर कॉकरोच में पाई जाती है। उसी तरह सबसे पूछेगा राल का निष्कासन, राल का निष्कासन किससे किया जाता है, तो वो रबड़ के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि रबड़ का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो राल का निष्कासन रबड़ के द्वारा किया जाता है। ठीक, रबड़ को बात करें, रबड़ से राल को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब किसी चीज़ को अलग करने के लिए कुछ तो हमको मिलाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग एसीटोन मिलाते हैं। अक्सर क्वेश्चन यही तक आया है, ये एसीटोन नहीं पूछा गया। लेकिन आगे जाके ये क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए राल का निष्कासन रबड़ के द्वारा किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राल का निष्कासन खासकर जो रबड़ बनता है उसको निष्कासन करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो एसीटोन का प्रयोग करते हैं, इसका याद रख लीजिएगा। देखिए आगे दिख रहा होगा, चुकंदर जो है मतलब कि पादप क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन ऐसे था कि कौन सा पादप जो था मतलब क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म प्रदर्शित करता, ऑप्शन में चुकंदर था। ऐसे क्योंकि हमेशा पीछे से भी घुरा के पूछ लेता क्वेश्चन ना कि कौन सा पदार्थ क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म प्रदर्शित करता है, तो वो चुकंदर, याद रख लेगा। ठीक, और ये जो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म है इसको C4 पौधे के नाम से भी जानते हैं। मतलब C4 पौधे क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, मतलब चुकंदर।